आजकल यूट्यूब पर एक बहुत ट्रेंडिंग इश्यू है, हाई बॉडी काउंट। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फीमेल्स के बारे में ये बात होती है कि आपका बॉडी काउंट कितना है। मतलब आज की जो जेनजीज हैं, ये पहले वाले भी, नॉट ओनली फोकसिंग ऑन जेनजीज, ओवरऑल एज अ टॉपिक। शायद यूरोपियन कंट्रीज में तो कोई पूछता भी नहीं होगा। यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन सोसाइटी, दे आर सो ओपन कि वहाँ पे कोई पूछता नहीं है कि भाई आपका बॉडी काउंट कितना है, आपके कितने लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन रहे हैं। लेकिन क्या वहाँ सब कुछ परफेक्ट है? आई थिंक इन अमेरिका इटसेल्फ वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स खाई जाती हैं। मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। यानी रिलेशनशिप सिर्फ आपको अंदर से खाली कर रहा है, शायद फिजिकली कंज्यूम हो रहे हो, लेकिन कुछ नरिश नहीं हो रहा है आपके अंदर, जो आपके अंदर एक खनक लेकर आए, रोशनी लेकर आए, जीवन के प्रति प्यार लेकर आए। इंडिया में भी काफ़ी डिस्कस होता है, काफ़ी हॉट और डिबेटेड टॉपिक्स रहते हैं, हाई बॉडी काउंट फीमेल्स। मैंने अपने 1-to-1 सेशन में काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन किया और ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम मेरी कुछ 6 से 7 ऐसी फीमेल्स रही जिन्होंने अपने बारे में बताया कि हाँ, हमारे मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं। तो जब मैंने उनको करीब से जाना तो मेरे को भी काफ़ी इंसाइट्स मिले, जो आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। सब लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन वहाँ से जो निचोड़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई बार ना बच्चों को घर में प्यार नहीं मिलता, पेरेंट्स बड़े टॉक्सिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जानबूझकर टॉक्सिक है, कि वो इस एजेंडा के साथ पैदा हुए हैं कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करेंगे। वास्तविकता ये है कि कई बार पेरेंट्स के अंदर भी उतनी इमोशनल मैच्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उतनी विजडम नहीं आ पाती है। वो अपने तरीके से चीज़ों को बेस्ट तरीके से ही हैंडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता है, बट समहाउ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस बच्चे को घर में बड़ा नेग्लेक्टेड फील होता है। तो जब उस बच्चे को ना बाहर कोई थोड़ा सा भी प्यार दिखा दे, थोड़ा सा अपनापन दिखा दे, उसको लगता है ऐसी भी ज़िंदगी हो सकती है, तो वो बच्चा बाहर भागने लगता है। लेकिन उसको नहीं पता होता है कि वो प्यार नहीं है, वो लस्ट है। शायद तुम्हारे पास एक लड़की का शरीर है जिसकी एक मार्केट वैल्यू है, सेलेबल है, मतलब यू कैन सेल योर इंटीमेसी इन द मार्केट। तो जब वो किसी एक इंसान के साथ प्यार में जाती है तो उसको एक अटैचमेंट फील होता है, उसको वो अटेंशन मिल रहा होता है, वो केयर मिल रही होती है। तो शायद वो सोच भी नहीं रही होती कि मुझे फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो उसका प्यार का ही एक्सप्रेशन होता है। दिस फिजिकल इंटीमेसी इज अ एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव ओनली। लेकिन जब शायद उसको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि उसको प्यार नहीं किया जा रहा है, उसको सिर्फ कंज्यूम किया जा रहा है, और जब ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आ जाती है, सेपरेशन आ जाता है, तो अब उस इंसान को बहुत सेटबैक फील होता है लाइफ में कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, प्यार के लिए, सेल्फ केयर के लिए। तो वो एक इंसान से ओवरकम करने के लिए किसी दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर जाते हैं। यानी ज़िंदगी का इस स्तर पर खालीपन है कि उस खालीपन को भरने के लिए किसी भी कूड़े करकट को ले आएंगे। कूड़े करकट का मतलब है एक इंसान जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, एक इंसान जो सिर्फ आपकी एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, जो आपको आपके लाइफ के पर्पस से, आपके एम्बिशन से, आपके पीस ऑफ माइंड, डिग्निटी, इनसे दूर लेकर चला जाता है। तो जब मैंने इन लोगों की स्टोरी सुनी और यहाँ से फिर मैंने कुछ इनपुट यहाँ से लिए, कुछ ड्रॉ किए यहाँ से, तो मुझे समझ में आया कि बहुत ही रेयर लोग होंगे शायद जिनकी फैंटेसी हो कि मुझे 10 रिलेशनशिप रखने हैं, 15 रखने हैं, 20 रखने हैं। शायद कोई नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, शायद कोई भी नहीं चाहता कि
वो अपने आप को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहाँ पर उसको वो प्यार ना मिले, अटेंशन ना मिले, केयर ना मिले। लेकिन यहाँ पर एक नासमझी होती है, ये समझ डेवलप नहीं हो पाती शायद मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से, या बाहरी चीज़ों की तरफ इतना रुझान होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाने का रुझान होता है कि सोशल मीडिया पे अपने आप को रिलेवेंट दिखाना है। मतलब दोनों ही पहलू हैं सिक्के के। कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो सिर्फ भावनात्मक कमी की वजह से, इमोशनल डेफिसिट की वजह से रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एक से ओवरकम करने के लिए दूसरे में जा रहे हैं। शायद कुछ मैनिपुलेटर भी होते हैं कि उनको कुछ फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी या कुछ और बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, तो मे बी दे लिव इन मल्टीपल रिलेशनशिप। लेकिन हम यहाँ उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैनिपुलेटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जो लाइफ को सफ़र कर रहे हैं, जो जीवन की उस पीड़ा को सहन कर रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं टिक पा रहा है, या हमको जब हम लोगों को प्यार दे रहे हैं, हम उनको अटेंशन दे रहे हैं, तो बदले में हमको उसी तरीके का प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, बदले में हमको उसी तरीके का कन्विक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली ना यहाँ पे गैप इस चीज़ का है कि जब तक है ना आपके अंदर यहाँ स्थिरता नहीं आएगी, जब तक यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी, यहाँ सेल्फ लव नहीं आएगा, यहाँ कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्योंकि जो रिलेशनशिप में इंसान है ना, जो आप हो इंसान के तौर पर, आपने अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है खुद को। अभी ना सिर्फ आप बाहर की अटेंशन, वैलिडेशन, उस बंदे या बंदी के प्यार के लिए भाग रहे हो। आपके पास क्लैरिटी नहीं है लाइफ के अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या शायद आपके पास बाउंड्रीज नहीं है, आप किसी भी हद तक किसी के लिए भी जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप खुद को प्यार नहीं करते हो। क्योंकि आपके अंदर ना लगातार एक फीलिंग है कि जीवन का मतलब तभी है, लाइफ इज़ मीनिंगफुल ओनली जब बाहर कोई पार्टनर हो, कोई पार्टी हो, कोई सेलिब्रेशन हो, आउटसाइड विजिट हो। मतलब आपने कभी देखा ही नहीं है कि खुद के साथ शांति से भी रह सकते हैं, प्यार से भी रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हमेशा ही कोई पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। अकेला जीवन भी अच्छा है, आप 4 चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो हाई बॉडी काउंट की जो बात चल रही है ना, इसमें काफ़ी हद तक ये बात भी अप्लाई होती है कि रिलेशनशिप सिर्फ आप अपने जीवन में इसलिए ले आए क्योंकि आपसे अपना अकेलापन झेला नहीं जा रहा, आपको अपनी कंपनी बर्दाश्त नहीं हो रही, और आपके रिश्तों में गहराई इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि जिस तरीके का इंसान आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हो वो उस लायक नहीं है। क्योंकि आप अपना खालीपन पूरा करने के लिए गए थे ना, आप कोई गहरा रिश्ता, ऊंचा रिश्ता, मीनिंगफुल रिश्ता बनाने के लिए तो गए नहीं थे। आपको तो बस ये था कि आपको किसी की कंपनी मिल जाए जिसके साथ आप सो कॉल्ड सोशल मीडिया वाली चीज़ें कर पाएँ, और फिर वो चीज़ें होती भी नहीं है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ही 50 रुपये का किया था और आप उम्मीद कर रहे हो कि रिटर्न आए 500 वाला। आपने 500 तो इन्वेस्ट ही नहीं किए थे, आपने सिर्फ 50 इन्वेस्ट किए कि ज़िंदगी में खालीपन है, अकेलापन है, बस मेरे को प्यार चाहिए, मेरे आसपास के सब लोगों के गर्लफ्रेंड है, सबके बॉयफ्रेंड है, सिर्फ मैं सिंगल हूँ और मेरी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा है। आप पेशेंस को चूज़ ही नहीं कर रहे, आप स्टेबिलिटी को खुद चूज़ नहीं कर रहे। जब तक अंदर शांति नहीं होगी ना, बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। बाहर कभी कुछ नहीं बदलने वाला है, बाहर कभी शांति पहले नहीं आएगी। आपकी अंदर की ही शांति, आपके अंदर की स्थिरता, आपके अंदर की क्वालिटी ही बाहर रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को बड़ा सेंसिटिव अप्रोच के साथ कंसिडर करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उन लोगों के साथ पर्सनली काम नहीं किया होता, उन 6 या 7 फीमेल के साथ पर्सनली काम नहीं किया होता, तो हो सकता था कि मेरा भी एटीट्यूड बड़ा बायस्ड हो, कि शायद मैं भी बोल रही हूँ कि ये तो बहुत ही ख़राब औरतें होती हैं, बहुत ऐसी होती हैं, बहुत वैसी होती हैं। लेकिन वो शायद पेन में थी, इसीलिए 1-to-1 सेशन में आई या प्रोग्राम का हिस्सा रही। शायद उनके प्यार को प्यार नहीं मिला, शायद उनके अंदर का अकेलापन ने उनको इतना मजबूर किया कि वो किसी एक जगह रुक नहीं पाई। सामने वाला उनको ब्रेकअप करे उससे पहले वो ब्रेकअप करके निकल जाती हैं वहाँ से। यानी बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी फैमिली के डायनामिक्स होते हैं। किसी बच्चे का चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है कि उसको बहुत अबेंडन होने का डर है, या वो किसी भी हद तक किसी के लिए जाने के लिए तैयार है क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब उसको लगातार कोई चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि देयर कैन बी द मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड
द पर्सनल लाइफ डायनेमिक्स ऑफ अ पर्सन। और बात रह गई कि ये कॉन्सेप्ट अपने आप में क्या है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को पर्सनली ग्लोरीफाई नहीं करती और ना ही इस कॉन्सेप्ट में मैं विश्वास रखती हूँ। आई थिंक बहुत ही सरफेस लेवल की चीज़ है ये बॉडी काउंट, बहुत ही यूज़लेस सी चीज़ है, मतलब बेहूदी चीज़ है मैं अगर बोलूँ तो इस चीज़ को, क्योंकि आपकी बॉडी एक बहुत सेक्रेड चीज़ है। वो कोई प्लास्टिक का मग या बाल्टी नहीं है कि उसको 50 बार यूज़ किया कि 100 बार यूज़ किया और कौन कौन से तरीके से यूज़ किया। आपके शरीर के साथ आपका मन भी जुड़ा होता है, आपकी चेतना भी जुड़ी होती है। तो आप कैसे किसी को अलाउ कर सकते हो कि वो आपके मन को मैला करे, आपकी आत्मा को रोन दे, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करे? ऐसी क्या विवशता है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा कोई इंसान क्यों अपने साथ नहीं रह पा रहा है कि लगातार उसको किसी दूसरे इंसान की उपभोग की वस्तु बनना है? ऐसा क्या है जो दूसरे वाला आपको दे देगा? ऐसा क्या है जो आप खुद अचीव नहीं कर सकते? और ऐसा क्या है कि आप शॉर्टकट से कुछ अचीव कर भी लोगे तो आपको लगता है कि आप अपनी पीठ थपथपा पाओगे? मतलब बहुत ही ओछी चीज़ है अपने आप में ये कि आप अपने शरीर को, आप अपनी आत्मा को इतना सस्ता आंक रहे हो कि आप किसी के साथ कुछ भी करने के लिए रेडी हो। अगर ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड के ट्रॉमा हैं, अकेले रहने का डर है, फैमिली से अगर कभी प्यार नहीं मिला और धोखा हो भी गया आपके साथ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, उस चेन को ब्रेक करिए, उस साइकिल को ब्रेक करिए, क्योंकि इस चीज़ का अंत नहीं है। अल्टीमेटली फिर आप किसी न किसी डिप्रेशन की दवाइयों के ऊपर ही चलेंगे, क्योंकि आपके रिश्ते टिक नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल है। अगर किसी इंसान को आदत हो गई है रिश्तों को बदलने की कपड़ों की तरह, तो जब भी कोई चैलेंज आएगा, क्योंकि रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस आएंगे, आपके ओपिनियन सामने वाले इंसान के ओपिनियन के साथ हमेशा मैच नहीं करेंगे, तो देर आर सम टाइम जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, डिफ़िकल्टी होगी, आप वहाँ टिक नहीं पाओगे। तो आप है ना कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं बना पाओगे जिसमें कोई डेप्थ हो, जिसमें कोई गहराई हो। और जिस रिश्ते में गहराई नहीं है, डेप्थ नहीं है, आप खुल के रो नहीं सकते हैं, अपने चैलेंजेस शेयर नहीं कर सकते हैं, सामने वाला आपको प्यार से सुन नहीं सकता है, आपको सलाह नहीं दे सकता है, कंपेनियनशिप वाली फीलिंग नहीं दे सकता है, जो सुख और दुख का साथी नहीं बन सकता है, सिर्फ आपका शरीर खाने के लिए, नोचने के लिए आया, आपने उसका नोचा, समय एक दूसरे का बर्बाद किया फॉर द सो कॉल्ड ऑर्गेज़म, और वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, आप अंदर से खाली, पूरी तरीके से खाली रह गई, आपकी आत्मा प्यासी की प्यासी रह गई, प्रेम नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, उत्थान नहीं मिला, ज़िंदगी के रंग नहीं मिले, आप मेहनत के रंग टेस्ट नहीं कर पाए, ज़िंदगी चेज़ करने में ही निकल गई, तो आप है ना अपना पोटेंशियल ख़राब कर रहे होते हो। तो कई बार ना जब आप आपको लगे कि आपकी लाइफ में कोई पैटर्न बन रहा है कि पुराने इंसान को भुलाने के लिए कोई नया इंसान लग रहा है, और नए को भुलाने के लिए कोई और नया लग रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, जेंडर न्यूट्रल चीज़ है, तो आपको सोचना चाहिए आप किस क्वालिटी के रिश्ते अपनी लाइफ में बना रहे हो। वो रिश्ता आपके ऊपर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है? क्या वो रिश्ता सच में आपके मन को आज़ाद कर रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है कि आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जियो, टर्म्स एंड कंडीशंस पे जियो, अपना बेस्ट वर्जन बनो? तो जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट की, या जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो थेरेपी की, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग ज़िंदा जागते दवाई ही होते हैं अगर अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में। तो इसीलिए आई वुड लव टू से कि कोई भी इंसान है अगर उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है जहाँ वो अपनी लाइफ में एक पैटर्न नोटिस कर पा रहा है, तो उसको एक बार पॉज लेके रुक के अपने ऊपर काम करना चाहिए, और ऐसी गलतियां दोबारा से ना हो, क्योंकि इसमें नुकसान सिर्फ आपका है। मैं यहाँ किसी मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ आपको बात कि मोरालिटी, सोसाइटी के स्टैंडर्ड, धर्म की भावना, ये सब से नहीं, इसमें आपका इंडिविजुअल नुकसान है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप लाइफ में ना कुछ मीनिंगफुल रिश्ते नहीं बना पाओगे, लाइफ में ग्रो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि करियर में भी अच्छा करना है तो लगातार इवैल्यूएशन चाहिए, करियर में कुछ सेटबैक आ रहे हैं तो किसी का इनकरेजमेंट चाहिए, किसी का साथ चाहिए। तो अच्छे रिश्ते होंगे तो ही हो सकता है, और अच्छे रिश्ते तब तक नहीं बन सकते जब तक आपका अपने साथ कोई अच्छा रिश्ता नहीं है।
क्योंकि अगर आपका अपने साथ अच्छा रिश्ता नहीं होगा तो आप अकेलेपन का गाना गाओगे, अकेलेपन को मिटाने के लिए किसी भी कूड़े को दोबारा से अपनी लाइफ में ले आओगे और फिर उसके पीछे भागते रहोगे। तो इसकी रूट में क्या है, रूट में इसकी जड़ में, इस विषय की जड़ में बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी का खालीपन अपने क्रिएटिव तरीके से मिटाओ, अपनी आत्मा से, अपने मन से जुड़ो, अध्यात्म को अपने जीवन में लेकर आओ, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लेकर आओ, अपने आप को हील करो और अपने साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ, ज़िंदगी को जीने का एक नया फ्रेमवर्क अपने आप को दो। और अगर जीवन कुछ अच्छे रिश्ते बनाने का मौका दे रहा है तो अवश्य बनाओ, लेकिन आप कोई प्लास्टिक के मग, बाल्टी, टेबल, चेयर, कुर्सी नहीं है कि कोई भी आए और आपको कंज्यूम कर ले फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। इट शुड नॉट बी देयर। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। राधे राधे।